जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। दर्शकों, आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं आपके समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र, सभी धर्म प्रेमी दर्शकों को जय जिनेंद्र। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं एवं उनके समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। दर्शकों, आपको भी बता दें, अगर आपके जीवन में भी हैं कई समस्याएं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से, तो आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर से मेल आई है। दीपांशु की माता जी पूछती हैं कि इनके बच्चे की पढ़ाई की चिंता रहती है। हमने पिछली बार पर्सनल अपॉइंटमेंट ली थी और जो आपने बताया था वैसे ही हुआ। अब मैं आपसे दीपांशु के पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। दीपांशु जैन की पत्री दिखने के बाद मालूम होता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके 5वें घर का, 4थे घर का मालिक 6th हाउस में ज़रूर बैठा है। बाकी शनि की जो पोजीशन 6th हाउस में होती है तो सर्वोत्तम मानी जाती है। चूँकि हम जैन हैं और जैन आगम में हम लोग नॉन वेज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। लिहाजा अगर हम लोगों में से कोई व्यक्ति नॉन वेज का प्रयोग करता है तब तो ये शनि आपको ख़राब हो जाएगा। बाकी चूँकि हम जैन हैं और नॉन वेज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो लिहाजा ये शनि इसको अत्यधिक लाभ देगा और आगे आने वाले टाइम में इसको कंप्यूटर के फील्ड में ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा। आप इसकी चिंता ना करें। अभी 15 साल की उम्र में लग रहा है ये, अभी ज़रा इसको आगे बढ़ने दीजिए। किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसको कोई पढ़ाई में कोई रुकावट आएगी। जहाँ तक इसके दूसरे विषय के बारे में अभी आपने नहीं पूछा है, वो मैं आपको बतला दूं कि इसको इस साल में वाहन से, किसी भी प्रकार के वाहन से चोट लगने की आशंका है। उसके लिए आप केवल भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कर सकते हैं। और अगर आप भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कभी भी महीने में एक बार भी कर लेंगे, आप ही कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा इसका स्मरण करे, आप भी कर लीजिए, तो इसको बच्चे को चोट वगैरह नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को पढ़ाई के मामले में आप बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए, क्योंकि जो भी आप दबाव डालेंगे आप सोचते हैं कि वो समझ नहीं रहा है, वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता है। कोई भी आप वो पढ़ता है, जो भी चीज़ पढ़ता है उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। खुश रखिए बच्चे को। आपका ये इस मामले में मत सोचिए कि ये पढ़ेगा नहीं या कुछ नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया चलेगा और ये कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। दूसरी बात ये है कि इस बार थोड़ा खर्चे में ये ज़्यादा आपका खर्च कराएगा, कुछ फिजूल खर्चियाँ कराएगा, तो उसके लिए अगर आप कर सकती हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप नहीं कर सकती हैं, ज़रूर से ज़्यादा करें, तो उस पीरियड में आप 12 दिन केवल मंदिर में चावल लेकर के तो आप चले जाएँ या ये बच्चा चला जाए। मंदिर में चावल, किसी भी भगवान की मूर्ति के आगे चावल रखे, लगातार 12 दिन जरूर जाना है। इसके बाद ये उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति घर में आए तो आप इसके हाथ से थोड़ा बहुत कोई मीठा वगैरह, जब भी कोई आपके यहाँ मेहमान आते हैं उससे खिलाएंगे तो भी इस चीज़ में आराम आ जाएगा। और ये इसकी आप चिंता केवल इस बात की कीजिए कि ये तेज़ वाहन ना चलाए। नया वाहन खरीद करके इसको मत दीजिए कि जो ये कभी भगाए और उसको फिर तोड़ फोड़ करे या अपने आप चोट खाए। जहाँ तक पढ़ाई की विषय में बात है, पढ़ाई के विषय में ये लड़का बहुत अच्छा जाएगा और अब की बार आपके सोच से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। तो सर ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि चावल देना, मंदिर में चावल चढ़ाने से, उससे क्या समझी नहीं मैं कुछ। आप नहीं समझे। बाकी एक बात समझ लीजिए कि चंद्रमा का रूप होता है चावल। जब हमारे जैन आगम के अनुसार जब भी कभी हम चंद्रमा को ठीक करना होता है, हमें कहीं खराब हो, तो उसमें भगवान के समक्ष जाकर के चावल का अर्पण करते हैं। क्योंकि इनका जो ग्रह है वो 12वें घर से भी रिलेशन आ रहा है इस साल में पर्टिकुलरली। वैसे तो इनका चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है, बाकी इस पर्टिकुलर ईयर में वो 12वें का रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए 12 दिन अगर हम मंदिर में चावल रख दें तो इसके अनाप शनाप जो खर्चे हैं वो रुक जाएंगे। जो उल्टे सीधे चीज़ों में खर्चा करेगा वो रुक जाएगा, जो काम की चीज़ों में खर्चा करेगा वो करता रहेगा। वो अच्छी बात है, उस पर खर्चा करना। जितने सपोज कीजिए इनको लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप अगर कोई 20,000 रुपये या 25,000 रुपये का लैपटॉप काम करेगा, इनके लिए 25,000 रुपये का लैपटॉप सही है और ये मांग रहे हैं 50,000 रुपये का लैपटॉप।
हालांकि वो नुकसान नहीं देगा, बाकी आप 25,000 रुपये के लैपटॉप में जब काम होता है तो 50,000 क्यों खर्च करते हैं? जी तो बिल्कुल। लिहाजा आप अगर इसको ये मंदिर में 12 दिन मंदिर में चावल चढ़ा दें तो ये बच्चा आपको 25,000 रुपये वाला लैपटॉप में खुश हो जाएगा और इसका काम दिया जाएगा, आपका काम दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है दीपांशु की माता जी कि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रही होंगी और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। बदरपुर से गौरव जैन का मेल आया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1984, समय है रात्रि 2:30 बजे, बर्थ प्लेस है दिल्ली। इनका सवाल है कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या करें? गौरव जी, आपकी पत्री पे मैंने स्टडी की है और उसमें पाया है कि आपकी मेष लगन की पत्री है। इसमें चौथे घर का मालिक चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। लिहाजा ये इंडिकेट करती है कि आपको जो स्वास्थ्य है वो पेट से संबंधित है, पेट से संबंधित स्वास्थ्य आपका खराब है और इस साल में आपको, मुझे लगता है कि कुछ तकलीफ और बढ़ सकती है। लिहाजा इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटे से टिप्स देता हूँ, वो आप लीजिए और आप उसको छोटा सा उपाय कीजिए, उसके बाद आपको ये आराम आना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी आप समझ रहे हैं। अगर छोटी सी कोई समस्या का समाधान हम तुरंत कर लेते हैं तो वो बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर हम बड़ी होने के बाद उसका इलाज करेंगे तो फिर वो फिर और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। आपके लिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको एक तो आप चंद्र प्रभु भगवान का चालीसा या दर्शन जो भी आप उचित समझें वो आप कर लें। कभी मौका लगे तो तिजारा भी हो आए, क्योंकि चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमारे चंद्र प्रभु भगवान का दर्शन मात्र से ही आपको आराम आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं एक राय दूंगा कि एक बार कभी भी कोई व्यक्ति बीमार आपके आसपास हो या मालूम हो कि हाँ कोई बीमार हुआ है या किसी भी कारण से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आप हॉस्पिटल एक बार हो आइए। अगर कोई कारण भी नहीं बनता तो वैसे ही जाकर के हो आइए। जाकर के होकर के वहाँ के कैंटीन वगैरह में कोई भी चीज़, चाय पानी कोई भी चीज़ आप वहाँ खा लीजिए। ये खाने से आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपकी ये बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा स्वभाव में आपका जो चिड़चिड़ापन है ये भी आ रहा है, वो हो सकता है कि ससुराल पक्ष से हो। अगर आपका ससुराल पक्ष से संबंध बढ़िया नहीं है तो वो सुधारिए, और अगर आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपके उनसे रिलेशन बिगड़े हुए हैं तो उसको सुधारिए। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका कभी स्वास्थ्य खराब था। दूसरी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल आपके जो गुरु और बाकी और ग्रहों की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है। इसमें किसी भी तरीके का आप डर मत मानिए। ये मत सोचिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होता है, आपको लग रहा है पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, कि इस चिंता में आप भूल जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपको ये 2 उपाय बताए हैं, ये आप कीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि अपने ससुराल पक्ष की आपने बात की, अपनी फैमिली की क्यों नहीं बात की? ससुराल पक्ष की बात यह है कि इनका जो राहु की पोजीशन है वो उतनी बढ़िया नहीं है जी। राहु पेट के अंदर गोला बना देता है, मतलब ये कहना चाहिए बेमतलब की हवा या मतलब ये बनता है, तो उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। अगर ससुराल से संबंध अच्छे होंगे तो उनका ये चीज़ नहीं होगी। उनको ये एक इंडिकेशन देता है, जो ससुराल से संबंध खराब होते हैं तो पेट अपना आप आदमी का खराब होना शुरू हो जाएगा जी। तो लिहाजा इसीलिए मैंने ससुराल का जिक्र किया है कि ससुराल से संबंधित जो भी व्यक्ति अगर किसी तरह की ये संबंध बिगाड़ता है या संबंध सुधारने की कोशिश नहीं करता है तो इसी तरीके की प्रॉब्लम उसके जीवन में आती रहती है। और ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं कि जो वो सोच भी नहीं सकता, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना ही काम करें, इसको इनको आराम आ जाएगा। जी। एक चीज़ और सर, जैसे कि आपने कहा कि हॉस्पिटल जाने से आप चाय पानी का सेवन करें, कहीं और क्यों नहीं, हॉस्पिटल ही क्यों? ऐसा है, एक छोटा सा योग बना हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया, कभी आप जल्दी से घबरा जाएं या कोई ऐसी बात हो। इसके अंदर एक हॉस्पिटल जाने का योग बना हुआ है कि आपको किसी भी तरीके से पेट में जो आपको प्रॉब्लम चल रही है या आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल में आपको ले जाना कर पड़े या भर्ती करना पड़े। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है कि चूंकि एक योग बना हुआ है, उस योग को हमें काटना है। उस योग को काटने के लिए हम एक बार अपने आप जा कर के हॉस्पिटल में जाएं और अपना चाय पानी पिएं, तो वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो खान पान हमारे लिए है, वो हम अपने आप ही
स्वेच्छा से जी। अगर ले लेते हैं तो वो फिर आपको जो वहाँ पे हॉस्पिटल बीमार होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ये एक इसका लॉजिक है। जो अगर आप इतना करेंगे तो ये गारंटी है कि आप इस साल तो हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, आप उससे पहले पहले ही स्वस्थ हो जाएंगे। जी। तो उम्मीद है गौरव जैन कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको फिर से बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं कई समस्याएं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 093191308000। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं कई समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो अपनी समस्याओं का सटीक समाधान हेतु आप सर संजय जैन जी से संपर्क कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क करें, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए, हमारे पास कुछ वास्तु से संबंधित भी समस्याएं आई हैं। गुड़गांव से धीरज जैन पूछते हैं, मेरे मकान का जो गेट है वो उत्तर के साइड है, उस पर काला रंग हुआ है। कुछ पंडितों ने कहा है काला रंग सही नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं कौन सा कलर करना चाहिए। धीरज जैन जी, जो आपने मालूम किया है कि आपके मकान का रंग, आपके मकान में दरवाजे का रंग काला हुआ है और किसी ने इसको मना किया है, ये बिल्कुल सही किया है। ये काला रंग सचमुच अगर देखा जाए तो पूरे मकान में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। काले रंग का हम लोग वास्तु के हिसाब से काले रंग का उपयोग हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। काला रंग शनि का रंग है और शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ पर सही रहता है, अच्छा रहता है। बाकी जहाँ देखता है वहाँ नुकसान करता है। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है कि जहाँ भी शनि बैठेगा वहाँ पर फ़ायदा करता है और जहाँ वो देखता है वो नुकसान करता है। तो लिहाजा आपके घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा होगा जो आपके फेवर में भी होगा, जो आपके काम के लिए होगा, आपके काम के विषय में आएगा, उसके लिए भी वो काला रंग अच्छा नहीं रहेगा। तो लिहाजा आपको ये जिसने भी आपको बताया है, जिस भी विद्वान ने बताया है, ये बिल्कुल ठीक बताया है। आप इसकी जगह उत्तर की दिशा में हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप काले रंग को हटा करके हरा रंग लगा दीजिए। काले रंग का प्रयोग केवल हम जब करते हैं जब हम किसी बच्चे के कमरे बनाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा शैतानी करते हैं, ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उनके पूरे जो जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पर उनकी स्टडी रूम होता है, जहाँ उनका सोने का स्थान होता है, वहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा काले रंग का प्रयोग कर देते हैं ताकि वो उनमें जो गलत उछल कूद है वो कुछ कम हो जाए। बाकी वैसे काले रंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ आगंतुक आया है उसका भी भला हो। इस लिहाजा अगर हम हरा रंग प्रयोग करेंगे तो, क्योंकि जो भी हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक कहलाते हैं, तो वो जो सामने वाला जो आया है, हमारा मेहमान आया है, किसी भी वजह से आया है, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। तो लिहाजा हरे रंग का प्रयोग हमें उत्तर दिशा में करना चाहिए बजाय काले रंग के। लिहाजा अब जो भी आपने ये दिशाओं के हिसाब से रंग बताए हैं, हम लोग बताते हैं, उसमें कभी अगर उत्तर या पश्चिम की दिशा में अगर कोई मकान का दरवाज़ा है, उसके लिए अलग अलग रूपरेखा दी जाती है, रंग रिवाइज किए जाते हैं। जो भी रंग आपको अगर किसी और चीज़ में पूछने होंगे तो आपको मालूम कर देंगे। बाकी उत्तर दिशा में आपको काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल था कि अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है तो उस पर ये क्या प्रभाव डाल सकता है? आपने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रमा कमज़ोर है तो इस पर क्या प्रभाव डाल सकता है, इसका पहले आप ये जानें कि कमज़ोर क्यों है, किस वजह से है, कहाँ बैठा है, क्या वो कर रहा है। और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कमज़ोर है, अगर वो हमारा चंद्रमा
खराब पोजीशन में है और कमज़ोर है तो अच्छा है, वो आप उससे ये मत सोचिए कि वो कमज़ोर है तो क्यों है। कमज़ोर अगर वो कोई भी ग्रह जो हमारी खराब पोजीशन में हो, अगर कमज़ोर हो तो अच्छी बात है। चंद्रमा का प्रयोग सारे जितने भी प्रकार के जो सुख साधन हैं उसके अंदर भी आता है। आपको यदि कोई जुकाम से संबंधित प्रॉब्लम है, कफ से संबंधित प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, तो वो चंद्रमा से भी चंद्रमा की वजह से होगी। तो ऐसे ही हमें देखना पड़ता है। बाकी बगैर कुंडली की स्टडी करे हम किसी के बारे में भी ये कह दें कि चंद्रमा खराब है उसको बल दो या उसको कमज़ोर करो या उसकी खुशामद करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पहले पत्री की अच्छी तरह से जांच कर लें। आप जब भी कभी कहेंगे आपको यहाँ पर हम आपको इस सुविधा देते हैं कि आप कभी देखेंगे तो आपको बता देंगे, एक पिन पॉइंट बताएंगे कि आपको ये चीज़ खराब है, चंद्रमा खराब है कि मंगल खराब है, उसका आप इलाज करेंगे, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। बाकी ये सोचना कि चंद्रमा खराब है और चंद्रमा बली है या चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, ये सब कुंडली देखने के बाद ही मालूम होता है। जैन आगम के हिसाब से ही उपाय करें, ज़्यादा अच्छा है। आपको तुरंत और बहुत इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि इस धर्म के जो रिजल्ट आते हैं वो कितनी फास्ट आते हैं। अपने साधु संत सन्यासी भी चंद्रमा की कैटेगरी में आते हैं। इनके दर्शन मात्र से आपके समस्त समाधान हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि साधु संत सन्यासियों के पास जा करके बैठ जाएं, उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दें, उनका कमंडल उठा के चलना शुरू कर दें, कुछ ज़रूरत नहीं। आप केवल उनके जहाँ बरसात होती है वहाँ पे कुछ भी हो आप भीगेंगे ही, बाहर निकलेंगे तो भीगेंगे ही। और अगर आप साधु संत सन्यासी को दूर से भी नमस्ते कर लें, या वो भले ही आपको देखे ना देखें, आपको दूर से भी प्रणाम कर लें, तो आपको आशीर्वाद उनका मिलता ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको, जब तक वो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी कभी साधु संत सन्यासी आते हैं तो उनको चलना फिरना मौत कर देते हैं। लिहाजा अब जितनी जल्दी हो सकता है आप दूर से सलाम कीजिए, दूर से नमस्ते कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, वही आपको फलीभूत होगा और कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, आपको जानने का मौका मिला कि जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि यदि आपके जीवन में अगर कई समस्याएं हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में इसी समय पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।